बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मोहम्मद तकवीम वेलफेयर फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट फलाई मरकज़ बूटेवाला महकमा बहबूद आबादी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका जो सेंटर है वो कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम तकवीम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें अपने स्टूडियो में दावत दी। जी हमारा फ़लाही मरकज़ बूटेवाला अरसा 17 साल से बूटेवाला में ही काम कर रहा है और लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम कोशिश हैं। 9 से 4 बजे तक का हमारा सेंटर का टाइम है और सेंटर का स्टाफ़ 9 से 4 बजे तक अहले इलाका की सहूलियात के लिए खुला होता है। तो आप वहाँ पे लोगों को क्या सहूलियात अपने सेंटर पे जो है वो मुहैया करते हैं, इसके जो तफसील है उससे थोड़ा सा आगाह कीजिएगा आवाम और मुझे। जी ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये जैसे आपने नाम सुना है कि फ़लाही मरकज़, तो हम लोगों की फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं। हमारा असल मेन काज जो है वो माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं और माँ और बच्चे की सेहत इस तरह ही यकीनी बनाई जा सकती है कि स्पेसिंग हो। असल हमारा जो टारगेट है वो ये है कि माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाया जाए। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि एक से दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का वक्फ़ा हो। जब आप एक से दूसरे बच्चे में 3 साल का वक्फ़ा रखेंगे तो ज़ाहिर बात है कि माँ भी सेहतमंद होगी और बच्चा भी सेहतमंद होगा। उसके बाद आप अपना दूसरा बच्चा जब प्लान करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों का वक्फ़ा 3 से 4 साल हो जाएगा। इस तरह माँ भी सेहतमंद होगी और पहला जो बच्चा है वो भी सेहतमंद होगा। तो हम लोग वहाँ पे फ़लाही मराकज़ पर लोगों को ये मोटिवेशन कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं कि आप बच्चों में मुनासिब वक्फ़ा रखें ताकि बच्चा भी सेहतमंद हो और माँ भी सेहतमंद हो। तो इसमें ये भी बताएं कि आप ये जो काउंसलिंग करते हैं इसके लिए फिर लोगों को क्या कोई मेडिसन देते हैं, कोई इंजेक्शन देते हैं या उन्हें कोई एहतियाती तदाबीर बताते हैं जिससे वो 3 साल का या उससे लंबा वक्फ़ा कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कर दीजिए। जी ये मैं बताता चलूँ कि हमारे जितने भी फ़लाही मराकज़ हैं उन पर हमारे मुख्तलिफ़ मेथड हैं जो हम लोगों को वो जो हमारी डॉक्टर साहबा वहाँ पे फ़लाही मरकज़ की इंचार्ज साहबा मौजूद होती हैं, वो लोगों को उनकी काउंसलिंग करने के बाद फ़ैसला करती हैं या कुछ मरीज़ से भी राय ली जाती है वो कौन सा तरीका अडॉप्ट करना चाहता है। हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं। सबसे पहले हमारे पास कंडोम हैं, उसके बाद हमारे पास ओरल पिल्स हैं, गोलियां हैं खाने वाली। उसके बाद हमारे पास 3 महीने के वक्फ़े के लिए इंजेक्शन है और इसके बाद हमारे पास 5 साल के लिए कॉपर्टी और मल्टी लोड है जो हम लोगों को यूज़ करवाते हैं ताकि वक्फ़े को यकीनी बनाया जा सके। जी, तो इस ये जो आप मेडिसन या जो भी आप इंजेक्शन लगाते हैं लोगों को, तो उससे लोगों की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ता, इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जी ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछ ली है कि एक आम फहम है कि फ़ैमिली प्लानिंग के मेथड इस्तेमाल करने के बाद लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो जाती हैं या औरतें मोटी होना शुरू हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ये एक बिल्कुल आवाम में गलत तासर दिया जा रहा है। ये कोई ऐसी इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं अरसा 17 साल से महकमा बहबूद आबादी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। इस तरह का कोई इशू नहीं है। ये एक मनफी प्रोपोगंडा है जो बनाया जा रहा है डिपार्टमेंट के मुतल्लिक। हमारी जितनी भी हमारे मेथड हैं वो बिल्कुल सेफली हैं और जो इसके थोड़े बहुत मुज़र असरात होते हैं वो या साइड इफ़ेक्ट आप कह लें वो हम पहले ही मरीज़ को बता देते हैं। वो कोई इतने ख़ास नहीं होते कि जिनका कोई ऐसा इशू हो। वो पहले 1 या 2 महीने के लिए जो प्रोसेस में थोड़ी सी चेंजिंग होती है औरत की, तो वो मरीज़ को पहले ही बता दिया जाता है कि ये आपके साथ मामला होगा, आपने परेशान नहीं होना। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आप फ़ौरन हमारे फ़लाही मराकज़ पर तशरीफ़ लाएँ और आप हमारी इंचार्ज साहबा से अपना दोबारा चेकअप करवाएँ। तो ये भी थोड़ा सा आगाह कर दें कि वहाँ पे आपका जो फ़लाई मरकज़ है वहाँ पे कोई लोगों से इसकी पैसे वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें या फिर ये जो भी आपके पास मेडिसन है वो फ्री दी जाती हैं या उनकी कोई कीमत अदा करनी पड़ती है आवाम को?
जी ये महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब का बहुत अच्छा इक़दाम है कि जब से ये डिपार्टमेंट बना है आज तक हमारे जितने भी मेथड हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हमारे फलाही मराकज़ पर पर्ची का सिस्टम भी नहीं है कि 2 रुपये या 5 रुपये आपको पर्ची के देने पड़ेंगे। हमारा जितने भी हमारे मेथड हैं वो चाहे हमारे फलाही मरकज़ पर हो या हमारे फैमिली हेल्थ क्लिनिक निश्तर या सिविल हॉस्पिटल में हों, हमारे जितने भी मेथड हैं वो आवाम के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हमारे सेंटर पर किसी से एक पैसा भी नहीं लिया जाता और बाकायदा इसकी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब फ़याज़ अहमद चौधरी साहब बड़ी सख्ती से मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई स्टाफ मेंबर किसी से कोई पैसा वसूल नहीं करता और ना किसी से हम ये कहते हैं कि इस चीज़ के आपसे पैसे इतने लेंगे। ये हमारे जितने भी मेथड है और इसके साथ साथ मेथड के अलावा हमारे पास जितनी जनरल मेडिसन है वो भी हम बिल्कुल लोगों को फ्री दे रहे हैं। जी, तो जो हामला ख़वातीन हैं वो आपके पास आते हैं तो क्या आप उनके ऑपरेट भी करते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ आप उन्हें चेक करके मेडिसिन दे के उन्हें आगे आप रेफ़र कर देते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जी ये हमारे फलाही मरकज़ पर इस तरह का सेटअप नहीं होता कि हम डिलीवरी करें या उसका ऑपरेशन करें। हमारे पास हामला ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी मल्टीविटामिन मौजूद होती हैं और मंथली उनका वज़न चेक किया जाता है, उनको रेफ़र कर दिया जाता है कि आप करीबी किसी BHU, RHC या निस्टर हॉस्पिटल वहाँ से जाकर अपना ये केस आप करवा लें। हमारे पास ये सहूलत नहीं दस्तयाब कि हम वहाँ ऑपरेट करें या लोगों को नॉर्मल डिलीवर करके दें। जी, तो हमारे साथ तकवीम भाई मौजूद हैं। तो आप इस वक्त हमारे इस चैनल के तवज्जो से लोगों को क्या पैगाम देंगे कि वो इस महकमे में आएँ या आपके सेंटर पे आएँ और उनको जो है क्या क्या सहूलियात मिलेंगी, इनके बारे में भी थोड़ा सा आगाह कर दें। और दूसरा जो है वो अपने फलाही मरकज़ का एड्रेस जो है वो पूरा दोबारा से बता दें कि वो किस रोड के ऊपर है और कौन सी जगह पर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अपने फलाही मरकज़ का एड्रेस आपको समझा देता हूँ। ये बूटेवाला मेन बूटेवाला में जब आप स्कूल के पास बिल्कुल पहुँचेंगे तो सामने फ्रंट पे हमारा बोर्ड लगा हुआ है और उसके साथ साथ हमारे डायरेक्शन बोर्ड भी लगे हुए हैं। ये बूटेवाला में बिल्कुल मेन पे हमारा सेंटर है। इसको आपको ढूंढने में थोड़ी सी भी मुश्किलात इंशाल्लाह पेश नहीं आएंगी। दूसरी बात जो आपने कही कि मैं क्या कहना चाहूँगा, तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ख़ासकर मर्द हज़रात से कि आप इस फैमिली प्लानिंग में अपनी शमूलियत को यकीनी बनाएं। आप सारा बर्डन ख़वातीन पर ना डालें, खुदारा अपनी बीवियों पर रहम करें और आप फैमिली प्लानिंग के लोगों के साथ आप अपना मेल जोल और तावन को बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग आपके फ़ायदे के लिए ये बात कर रहे हैं कि अगर आप फैमिली प्लानिंग पे अमल करेंगे तो आपकी बीवी और बच्चे सेहतमंद होंगे और अगर आपकी बीवी सेहतमंद होगी तो यकीनन पूरा ख़ानदान सेहतमंद होगा। क्योंकि मुआशरे में जितना घरों का निज़ाम चल रहा है वो सारा माएँ चला रही हैं और जिस घर में माँ सेहतमंद नहीं होगी, माँ बीमार होगी, तो वो ना शौहर का ख्याल रख सकेगी और ना अपने बच्चों का ख्याल रख सकेगी। तो इस तरह वो सारा घराना बर्बाद हो कर रह जाता है। तो खुदारा आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के मुल्की हालात ऐसे हैं कि इस पर मज़ीद बर्डन डाला जाए। आप ये सोचें कि पाकिस्तान की जितनी आबादी है इसके ही वसाइल हमारे पास पूरे मौजूद नहीं हैं और हमारे आबादी के माहरीन कहते हैं कि अगर आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2035 में पाकिस्तान की आबादी डबल हो जाएगी। यानी कि हमारी आबादी अगर अब 24 करोड़ है या 22 करोड़ है तो ये डबल हो जाएगी। और इसके साथ साथ सिर्फ आबादी डबल नहीं होगी, इसके मसाइल भी डबल हो जाएंगे। फिर आप देखें, ना हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल होगा, ना हमारे पास रोज़गार होंगे और ना हम बच्चों को अपनी को तालीम की और सेहत की सहूलियत हम नहीं दे सकेंगे। तो खुदारा अपने आप पर, अपने मुआशरे पर और मुल्क पाकिस्तान पर आप तरस खाएं और एक से दूसरे बच्चे में कम अज़ कम 3 साल का वक्फ़ा ज़रूर रखें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 233 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं
जब माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएंगी तो ऑटोमेटिकली 3 साल का वक्फा होगा। पहला बच्चा 2 साल दूध पिएगा और आप जैसा कि जानते हैं कि 40 साल तक माँ के दूध का असर रहता है, तो वो बच्चा फिर सेहतमंद बच्चा होगा, वो दूसरों बच्चों से इंशाल्लाह एक्टिव होगा। और जब 2 साल का वक्फा ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप नया बच्चा प्लान करेंगे तो 3 साल का 4 साल का वक्फा हो जाएगा, माँ भी सेहतमंद होगी और बच्चा भी सेहतमंद होगा। मैं इस हवाले से गुजारिश करना चाहूँगा कि बूटेवाला में हुकूमत पंजाब ने एक फ़लाही मरकज़ बनाया हुआ है जो 16-17 साल से आप लोगों की खिदमत के लिए कोशा हैं। आपको जितनी भी फैमिली प्लानिंग की सहूलियात चाहिए या आपको उसके लिए कोई मशवरा चाहिए तो फ़लाही मरकज़ पर तरबियत याफ्ता स्टाफ 9 से 4 बजे तक डेली बेसिस पे मौजूद है। आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ लाएं, देखें कि हम आप लोगों की खिदमत के लिए कैसे कोशा हैं। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तकवीम अहमद मौजूद थे। बस।